जून की आज 17 तारीख है और बारिश का तो कहीं नामो निशान नहीं है। बस ईश्वर से प्रेयर कर रही हूँ कि जल्दी से बारिश आ जाए और खूब पानी हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों जैसे मैंने बताया ना कि हमारे जो बोरिंग की हैं उनमें भी काफ़ी पानी कम हो गया है और पौधों को बड़ा ही सोच सोच के पानी देना पड़ रहा है। और मेरे गार्डन में तो ये देख रहे होंगे कि पानी वाले पौधे, तो इनमें खूब पानी हर रोज़ ही देना पड़ता है। इतनी गर्मी हो रही है तो पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाता है धूप से और फिर इनमें काफ़ी पानी, और पानी वाले पौधे मैंने खूब सारे जो है ग्रो कर रखे हुए हैं। तो चलिए आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करूँगी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जिस पौधे के बारे में मैं बात करूँगी तो ये यूका प्लांट के बारे में मैं बात करूँगी। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। तो ये मैं उखाड़ के गमले की साइड में मैंने लगाया था इसे। तो उस गमले की साइड में मैंने इसे लगाया था जिसमें कि पहले से मेरे कई सारे पौधे चल रहे थे। तो वो इसलिए लगाया था कि जब मैं कटिंग वगैरह कुछ ऐसे ले आती हूँ तो मैं साइड में दबा देती हूँ, ताकि जो भी पानी वगैरह मिले तो इसको भी मिले, और इसकी भी रूट्स वगैरह अगर बननी होंगी तो बन जाएंगी, नहीं बननी होंगी तो नहीं बनेंगी। तो बस ये सोच के मैं ग्रो कर देती हूँ। तो चलिए यूका प्लांट के बारे में मैं जानकारी देती हूँ। और वैसे ये जंगली पौधे होते हैं और कई सारे जो कई जगहों में ऐसे अपने आप ही उगे हुए होते हैं। तो इनकी खूबसूरती के कारण हम इन्हें गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। जैसे हिमाचल के आप डिस्ट्रिक्ट चंबा में चले जाओ तो वो पहाड़ों पे वो रास्ते में इतने सारे इनके पौधे हैं जो बड़े पुराने पौधे हो गए हैं। वो बड़े खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनकी जो बड़ी बड़ी स्टेम जो खूब मोटी हो गई हैं और भी कई सारी ब्रांचेस बीच में निकलती हैं, और इनकी घनी पत्तियाँ ऊपर लगी हुई बड़ी सुंदर लगती हैं, और सफ़ेद फूल जो ढेर सारे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैं चंबा गई थी तो वहाँ पे मैंने रास्ते में इतने सारे ये पौधे देखे। बिल्कुल फ्री के पौधे आप ला सकते थे। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देती हूँ। तो ये जो पौधा है मेरा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे ख्याल से है इसे आप पूरा साल भर ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक कटिंग छोटा सा पौधा था, जरा सा न्यू ग्रोथ हो रही थी स्टेम पे, तो मैं ट्विस्ट करके इसको यहाँ से हटाया था। बिल्कुल छोटा सा जैसा था। तो अप्रैल के शुरू में तो गर्मी तो बहुत हो रही थी और मुझे लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट ये रूट्स देख रहे हैं ये बन गई हैं इसकी, और इसकी ये लंबा भी हो गया है थोड़ा सा। और एक पत्ता यहाँ से अभी मैंने ये निकाला, मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी तो मेरे से टूट गया। तो ये जो यूका प्लांट होता है ये जो लिलिएसी फैमिली से है, ये एक राइजोम वाली श्रब होती है। इसकी जो स्टेम होती है, जैसे मैंने कि अभी शुरू में बताया, बड़ी सुंदर खूबसूरत लगती है। वो सीधी मोटी सिलिंड्रिकली, और जब स्टेम की न्यू ग्रोथ हो रही होती है, जैसे ये मैंने पौधा दिखाया ना अभी, ये तो इसकी स्टेम दिख ही नहीं रही है। ये धीरे धीरे पत्ते ऊपर जाते जाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे जो वो बनेगी, इसकी वो स्टेम बनेगी। तो ये बड़ा ही खूबसूरत, तो ये अब शुरू की स्टेज में है। तो इसकी जो स्टेम की जब न्यू ग्रोथ हो रही होती है, बनती है, तो वो खूब सारी जब पत्तियाँ, ये देखिए ढेर सारा गुच्छा पत्तियों का इसमें आ जाएगा। अभी स्टेम नज़र नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे ये पत्तियाँ जैसे ऊपर जाती जाएंगी और नीचे स्टेम जो है फिर वो हमें दिखना शुरू हो जाएगी। तो पौधे की खूबसूरती बहुत ही बढ़िया लगती है। तो धीरे धीरे जो जब स्टेम इसकी पुरानी होती जाती है और लीव्स ऊपर इसकी जाती जाती हैं, तो देखने में जैसे कि मैंने बताया बड़ा सुंदर लगता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं, ये देखा इसके कोने में ये नुकीला जैसा, ये कांटे जैसे ये दिखते हैं इस तरह से, और ये ग्रीन कलर की होती हैं। और इनकी जो यूका प्लांट की खूब सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो ये देखिए बड़ा सुंदर लगता है ये, और सफ़ेद रंग के जब गुच्छों में फूल आते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो फूल जो हैं इसके वो पौधे के सेंटर से निकलते हैं। अगर मेरा दोबारा जब मैं HP जाऊंगी तो मेरा चंबा जाना हुआ तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे खूब बरसात के टाइम इतने फूल खिले होते हैं। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे की जाती है, तो इससे सीड से स्टेम कटिंग से, जैसे पुराना पौधा होता है ना उसकी
जो स्टेम्स दिखती हैं वो स्टेम कटिंग से, और जो नीचे जड़ें होती हैं राइज़ों उसकी वो उसको लगाने से, और ऑफसेट्स निकलते हैं, न्यू न्यू प्लांट साइड में निकलते हैं, निकले हुए होते हैं, जहाँ गमले में लगाए होते हैं गमले में निकले, तो उनको भी आप लगा सकते हैं। और ये तो मैंने बताया ही है कि मैंने न्यू ग्रोथ जो हो रही थी ट्विस्ट करके ऊपर ये दबा दिया मिट्टी में, तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो ये इसका प्रोपगेशन हो गया। लाइट किस तरह से चाहिए, तो ये बड़ा ही हार्डी प्लांट है, हर तरह के जो क्लाइमेट में ये हो जाता है। और लाइट जो इसे चाहिए फुल सनलाइट की से ज़रूरत होती है, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। तो सॉइल इसे कैसी चाहिए, इसे वेल ड्रेन्ड और सैंडी लोम मिट्टी की ज़रूरत होती है। दोमट मिट्टी जिसे बोला जाता है, मतलब ना ही बहुत चिकनी मिट्टी होनी चाहिए और ना ही ऐसे हाँ वही जैसे डेले वाली पानी उसमें खड़ा रहे, तो उसमें ये अच्छे से नहीं चलता है। तो रेत मिली मिट्टी, दोमट मिट्टी जो होती है, तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। तो अब बताऊँ मैं इस खूबसूरत पौधे को कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो अगर आपके पास लॉन है बड़ा सा, तो उसमें लॉन में लगा सकते हैं, बड़े ही सुंदर ये खूबसूरत लगते हैं। छोटा लॉन हो उसमें भी लगा सकते हैं, और रॉक गार्डन हो उसमें लगा सकते हैं, पॉट्स में भी लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी आपका मन करे। तो क्यारी खूबसूरत सी बनाई हो तो उसमें भी जो एक आधा पौधा छोटी क्यारी है तो लगा ही सकते हैं, और साइड साइड में कुछ और भी। तो पानी अच्छा कैसे देना है इसे, तो इसे बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। वैसे मैं जिस गमले में पहले से ये मेरे लगा था तो मैं उसमें रहने देती, बट उसमें फिर उन पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, तो मुझे ये लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए, और फिर मैं इसे अलग से लगा देती हूँ। और फिर जितने पानी की ज़रूरत होगी मैं इसमें उतना ही पानी डालूँगी, बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो चलो अब मैं इसे ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। तो ये जानकारी इसके बारे में हो गई। तो ये एक सीमेंट का पॉट मेरे गार्डन में काफ़ी दिनों से खाली था, बस मैंने मिट्टी निकाली इसमें, और ड्रेनेज सिस्टम इसका चेक किया। मिट्टी जैसे कि मेरे गार्डन में रहती है, ह्यूमस मिली मिट्टी होती है, तो ये निकाल के बस ऐसे ही मैंने इसको लगा देना है, ट्रांसप्लांट कर देना है। ये जड़ इसकी बस ऐसे रख के इस तरह से, इतनी ज़्यादा ऐसे दबानी नहीं है कि रूट्स डिस्टर्ब हों। तो इस तरह से मिट्टी साइड साइड में हम चढ़ा देंगे। तो मैंने साथ में जो कटिंग करके थोड़ी सी नीचे उनकी डाल दी है, ड्रेनेज सिस्टम उनसे अच्छा रहता है। ओलियंडर के पत्तों के, ओलियंडर मैंने इसलिए कटिंग कर दी क्योंकि बहुत लंबा पौधा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा छोटा रहे। हालांकि कलियाँ आना शुरू हो गया, तो अभी शुरू में हम पानी दे देंगे, मिट्टी और ये रूट सेट हो जाएंगी इसके। अभी छाया में ही इसे रखेंगे क्योंकि अभी मैं